अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही है मोहतरम। नहीं बस ये अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, और लोगों को जुड़ जाने दीजिए, एक ही दफा शुरू करते हैं। ओके ओके। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है ना मेरी? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आ रही आवाज? सब साथी अपने इसको म्यूट कर लेते हैं, वीडियो को म्यूट कर लेते। तो आज हम यहाँ पर इंशाल्लाह समझेंगे इंट्राडे और ये कैश एंड कैरी, यानी MIS एंड CNC क्या होता है, इसको हम यहाँ इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे आज। दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी जो इसके पॉइंट्स है वो हम सब सामने रखेंगे इंशाल्लाह। इंट्राडे MIS, इसको MIS भी कहते हैं, जीरो दाम। कैश एंड कैरी यानी CNC, इसका फुल इंफॉर्मेशन यहाँ हम लेंगे इंशाल्लाह। MIS मींस मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, इसका जो फुल फॉर्म है ये इसी में छुपा हुआ है। MIS का मतलब मार्जिन, M से मार्जिन हो गया, I से इंट्राडे, S से स्क्वायर ऑफ। इट मींस इफ यू ओपन द ट्रेड टुडे यू नीड टू स्क्वायर ऑफ इन द सेम डे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज आपने इस ट्रेड को ओपन किया है, चाहे ये बाय करके किया हो या सेल करके किया हो, तो उसको सेम डे में स्क्वायर ऑफ करना है। अगर आपने बाय किया है तो सेल करना है, सेल किया है तो बाय करना है। ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, आगे चल के हम क्लियर करेंगे कि ये पहले सेल क्या होता है फिर बाय क्या होता है। अदरवाइज जीरोधा विल ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ एट 3:20 PM। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे, तो जीरोधा ऑटोमेटिक इसको 3:20 में स्क्वायर ऑफ कर देगा। फॉर MIS जीरोधा प्रोवाइड्स मोर मार्जिन्स एज इट इज इंट्राडे। इसमें जीरोधा आपको मार्जिन भी प्रोवाइड करता है, मार्जिन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है।
तो MIS में हमने क्या समझा, MIS जेरोधा पर, यहाँ पर जो बात हो रही है ना, जेरोधा की बात हो रही है, तो डिफरेंट ब्रोकर्स का जो टर्म्स है ना वो अलग अलग हो सकता है। तो अभी हम लोग जेरोधा में ये बात करते हैं कि जेरोधा में इंट्राडे क्या होता है, CNC क्या होता है। ठीक है, इसको हम यहाँ समझेंगे। जेरोधा में MIS का मतलब क्या हुआ कि अगर आप आज के दिन कोई भी शेयर बाय या सेल किए हैं, या तो आपने बाय किया है या आपने सेल किया है, तो उसको 320 के पहले पहले अगर आपने बाय किया है तो सेल करना पड़ेगा, सेल किया है तो बाय करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जेरोदा खुद ब खुद 320 में उसको बेच देगा, स्क्वायर ऑफ कर देगा। ठीक है। और MIS में आपको अगर ट्रेड करेंगे तो एक सहूलत क्या देती है वो जेरोदा वाले, कि आपको मार्जिन देते हैं, यानी उधार पैसा यहाँ पर देते हैं। ये हो गया MIS का फुल डिटेल। CNC क्या होता है? CNC का मतलब है कैश एंड कैरी, सी में छुपा हुआ है। सी से कैश एंड कैरी, यानी खरीदो और लेकर जाओ, खरीदो और लेकर जाओ। यू बाय द शेयर्स टुडे, आइदर यू कैन क्लोज इट, सेल इट टुडे, और इफ यू डोंट सेल इट गोज टू योर होल्डिंग यानी डीमेट अकाउंट नेक्स्ट डे। फॉर CNC जेरोदा डोंट प्रोवाइड एक्स्ट्रा मार्जिन। इसमें सिर्फ बाय की बात हो रही है। ठीक है, यू बाय द शेयर, अगर आपने आज बाय किया है शेयर को, आज आपने बाय किया है शेयर को, तो आप चाहे तो आज भी उसको सेल कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, या नहीं तो आप उसको लेकर भी जा सकते हैं, जो आपके डीमेट अकाउंट में नेक्स्ट डे में जाएगा। और इसमें एक क्या चीज़ है कि CNC में ज़रोदा आपको एक्स्ट्रा मार्जिन प्रोवाइड नहीं करेगा, यानी आपके पास वो आपको कोई उधार नहीं देगा। वो जितना पैसा आपके पास है उतना ही का आप शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है? एक दफ़ा और इसको हम रिपीट कर देते हैं कि MIS में आपके पास जितना पैसा है उससे ज़्यादा की भी शेयर खरीद सकते हैं, क्योंकि वो मार्जिन प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा आपको उधार प्रोवाइड करता है। ठीक है। लेकिन CNC में ऐसा नहीं है। CNC में जितना पैसा कैश आपके पास है उतना ही से आप माल शेयर खरीद सकते हैं, और उतना ही आप या तो आप चाहे सेम डे में बेच भी सकते हैं यहाँ पर, और लेकर जा भी सकते हैं अपने पास शेयर को रखने के लिए। आगे चलते हैं, हम यहाँ पर इसके डिफरेंस को समझते हैं, डिफरेंस क्या क्या है इसमें। ठीक है, सवाल जवाब बाद में आखिर में करिएगा आप लोग, अभी सबको ध्यान से इसको देखिए। CNC यानी कैश एंड कैरी वर्सेस MIS यानी मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, इसको हमने यहाँ पर मुआवजा करके देखना है कि ये क्या क्या होता है यहाँ पर। CNC में ओनली बाय फर्स्ट देन सेल, ये अलाउड है। ठीक है, CNC में आपको पहले बाय करना है उसके बाद सेल करना है। एनी शेयर यू कैन बाय फर्स्ट देन ओनली यू कैन सेल। तो हमने ग्रीन से इसलिए इसको कलर करके रखा है कि मतलब ये शरई एतबार से जायज़ है हमारे लिए कि हम इसको पहले बाय करेंगे उसके बाद सेल करेंगे, और यही अलाव है CNC में। ठीक है? कोई भी शेयर आप पहले बाय करिए फिर सेल करिए, अच्छी बात है। दूसरा इसके कंपैरिजन में यहाँ हम देखते हैं कि MIS में क्या होता है। MIS में बाय एंड सेल और सेल एंड बाय बोथ अलाउड। MIS में जब आ जाइएगा, MIS का जब आप उसको क्लिक करिएगा तब आपको वहाँ अलाउ होगा, या तो आप पहले बाय करिए और उसके बाद सेल करिए, या नहीं तो पहले सेल करिए बाद में बाय करिए। एनी शेयर आइदर यू बाय फर्स्ट एंड सेल आफ्टर, और सेल फर्स्ट और बाय। तो हमने रेड से इसलिए इसको किया है, रेड कलर, कि ये हमारे पास हमारे लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती उसको हम बेच नहीं सकते शरई एतबार से, लेकिन यहाँ होता है, यहाँ बिकता है इस तरह से। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरे नंबर पर आते हैं, नो लेवरेज बाय ब्रोकर। CNC में ब्रोकर आपको कोई लेवरेज नहीं देता है, कोई उधार नहीं देता है, कोई लोन नहीं देता है। ठीक है, यू कैन बाय शेयर ओनली विथ योर अवेलेबल अमाउंट। जितना पैसा आपके पास है उतना ही से आप खरीद सकते हैं, बस। अगर आपके पास 10,000 रुपया आपके डीमेट अकाउंट में है तो 10,000 का ही शेयर आप खरीद सकते हैं। इसको हमने ग्रीन से इसलिए किया है कि मतलब ये जायज़ है हमारे लिए, जितना पैसा उतनी ही खरीद सकते हैं, अच्छी बात है। इसका कंपैरिजन में इसमें क्या होता है MIS में, लेवरेज बाय ब्रोकर। ब्रोकर यहाँ आपको लेवरेज देता है, उधार देता है। यू कैन बाय शेयर ओनली विथ योर अवेलेबल अमाउंट and can get leverage by broker depend upon the different share leverage values।
यानी हर शेयर का अलग अलग लेवरेज होता है, ठीक है। ये शेयर का अलग अलग, हर कंपनी का अलग अलग लेवरेज। 5 कंपनियां एक के बदले में डबल देती है आपको लेवरेज, यानी अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो वो 20,000 रुपया आपको देगी। 1 लाख रुपया है तो 2 लाख रुपया और आपको एक्स्ट्रा देगी, ताकि आप उसके साथ उससे और ज्यादा शेयर खरीद सकें, ठीक है। तो ये होता है लेवरेज लेना। तो इस तरह से उधार लेना हमारे लिए यहाँ पर जायज नहीं है। अच्छा, यहाँ से फिर एक सवाल ये होगा कि उधार लेने में क्या प्रॉब्लम है, कोई सूद तो नहीं ले रहा ना वो। तो देखिए, उधार में सिर्फ इंटरेस्ट लेना ही मतलब नाजायज नहीं होता है। उधार लेने के बाद अगर कोई उस उधार से किसी तरह का दूसरा फायदा भी उठाता है तो वो सूद के जुमरे में ही आता है। उलमा इकराम यहाँ हमसे बेहतर जानते हो। तो इसका भी ख्याल रखना है कि ये लेवरेज सिर्फ इसीलिए देता है ना आपको, क्योंकि यहाँ पर बाय एंड सेल में दोनों में वो पैसा कमाता है। बाय एंड सेल में दोनों में वो पैसा कमाता है यहाँ पर। ये फायदा किसी न किसी तरीके से लेवरेज के जरिए वो उठाते ही उठाते हैं, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे यहाँ, पोजीशन एंड होल्डिंग, ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट। अब आप डिफरेंट समझिए कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट क्या होता है। सीएनसी में आफ्टर यू बाय, रिस्क ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट विथ बायर। जैसे ही आपने सीएनसी में खरीदा तो आपके ऊपर रिस्क मुंतकिल हो गया, प्रॉफिट या लॉस का। इट विल स्टे इन पोजीशन फॉर 2 days, देन इट विल गो टू द होल्डिंग अकाउंट यानी डीमेट अकाउंट। ये 2 दिन आपके पोजीशन में रहेगा, लेकिन रिस्क आप ही के ऊपर रहेगा। रिस्क आप ही के ऊपर रहेगा, और 2 दिन के बाद आपके डीमेट अकाउंट में चला जाएगा। डीमेट अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट में क्या फर्क है? ट्रेडिंग अकाउंट को आप ऐसे मानिए जैसे कि आपका पर्स, और डीमेट अकाउंट को ऐसा मानिए जैसे कि आपका अलमारी, ठीक है। तो आप बाजार जाते हैं तो पर्स से पैसा निकालकर सामान खरीदते हैं, अपने शर्ट खरीदा, कुर्ता खरीदा, टोपी खरीदा। उसके बाद उस शर्ट या टी शर्ट को आप कहाँ रखते हैं? अलमारी में लाकर रख देते हैं। तो इसी तरह ट्रेडिंग अकाउंट से आप पैसा निकालते हैं, शेयर खरीदते हैं, और उसके बाद वो खरीदा हुआ शेयर को आप डीमेट अकाउंट में यानी अलमारी में लाकर रख देते हैं। तो यहाँ पर दोनों का इस्तेमाल होता है, ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट का, ठीक है। ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट दोनों का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। अब आप देखते हैं कि इसमें क्या होता है, एमआईएस में क्या होता है। एमआईएस में सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट का यूज होता है, क्योंकि एमआईएस अकाउंट में डिलीवरी नहीं होता है। डीमेट अकाउंट का यूज होने का मतलब ये होता है कि वो शेयर आपके पास डिलीवर हो रहा है, आपके पास रखा जा रहा है, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। इसीलिए एमआईसीएनसी में दोनों अकाउंट का यूज होना जरूरी है। लेकिन जो इंट्राडे शिफ्ट करते हैं तो उसको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत है बस, क्योंकि वो शेयर डिलीवर नहीं होता है, इसीलिए हमें इसको रेड से लिखना है। एमआईएस में क्या होता है? आफ्टर यू बाय इट विल होल्ड ओनली इन पोजीशन, बट रिस्क ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट विद बायर। इस कंडीशन में भी रिस्क और प्रॉफिट तो आपके पास होता ही होता है। इट विल नॉट गो टू द होल्डिंग अकाउंट, लेकिन ये होल्डिंग अकाउंट में यानी डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं ट्रांसफर होता है? क्योंकि ये सेम डे में स्क्वायर ऑफ करना लाजिम है, जरूरी है आपके लिए। सेम डे में अगर आपने बाय करा है तो खरीद लो, खरीद लिया है तो बाय कर लो, ठीक है। ये क्लियर है? अब आगे चलते हैं, ब्रोकरेज फीस। अनेरी सीएनसी में वानगी कहाँ से काढली आली? तो ऑडियो बंद कर ले भाई, मेरे लिए अनेरी वानगी बनानी क्या? ऑडियो बंद कर ले, ऑडियो स्टॉप देखनी तो हम भी नहीं कहती कि अच्छा लगे। सर अपलोड कर दीजिए। कर। ब्रोकरेज फीस ओनली सेल टाइम। इसमें जो ब्रोकरेज फीस होता है ना सीएनसी में, फीस ओनली सेल टाइम, ओनली सेलिंग टाइम में ब्रोकरेज फीस लगता है जो हम लोग करते हैं। लेकिन इसमें ब्रोकरेज फीस बोथ सेल एंड बाय दोनों वक्त में ब्रोकरेज फीस लगता है। तो आपने ऊपर जो देखा होगा ये लेवरेज दे रहा है, लेकिन कोई इंटरेस्ट यहाँ लेते हुए नहीं दिखता है, वो इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन ये किसी न किसी तरीके से फायदा आपसे जरूर उठा रहा है, ठीक है। ये एक फायदा उसका हुआ कि वो सेल भी करने टाइम पैसा काटेगा, बाय भी करने टाइम पैसा काटेगा, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, नो ऑटो स्क्वायर ऑफ। सीएनसी में ऑटो स्क्वायर ऑफ नहीं होता है, ऑटो क्लोज नहीं होता है। जेरोधा को कोई अख्तियार नहीं है कि मेरे ट्रेड को वो ऑटो एग्जिट करा दे, ठीक है, क्योंकि वो हम बाय करके स्टॉक को, शेयर को खरीद लेते हैं हम। तो जेरोधा का कोई मजाल नहीं कि उसको बेच दे। लेकिन यहाँ पर इंट्राडे में ऑटो स्क्वायर ऑफ होता है, जो हमारे लिए जायज नहीं। इसका मतलब है कि क्योंकि डिलीवरी नहीं होता हमारे पास,
तो इसलिए यहाँ पर ऑटो स्क्वायर ऑफ होता है। क्या लिखा, MIS इफ यू नॉट स्क्वायर ऑफ सेम डे ब्रोकर विल स्क्वायर ऑफ योर स्टॉक विद द पेनाल्टी 30 to 50 रुपीज। अगर आप खुद से सेम डे में स्क्वायर ऑफ नहीं करिएगा तो जेरोधा उसको स्क्वायर ऑफ करेगा और आपके ऊपर पेनाल्टी भी डालेगा 30 से 50 रुपये। ठीक है, अब आखिर में आते हैं हम, ये जो CNC में जो भी हमने ऊपर पढ़ा ना, ये सारा एक तिजारत के उसूल है, सब तिजारत के तरीक़ाकार से ये मैच करता है। इसीलिए हम लोग का ये कहना है कि हमको CNC में ही काम करना है। MIS में क्या होता है, ये गैम्बलिंग की तरह, इट्स ए काइंड ऑफ गैम्बलिंग। तो ये हमारे लिए MIS में करना जायज़ नहीं है। तो यहाँ आपने देख लिया कि यहाँ क्या क्या खराबियाँ हैं, क्या क्या खराबियाँ हैं। सिर्फ डिलीवरी नहीं होता ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर खराबियाँ हैं, जिसकी वजह से हमको इस पे MIS पे कारोबार नहीं करना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इंट्राडे में कैसे बाय और पहले बाय करना फिर सेल करना, तो बात समझ में आती है। ये तो हम कर ही रहे हैं और हमारे ये कोई मसला नहीं समझना। लेकिन पहले सेल कर देना बाद में बाय करना, ये मतलब अकल में आती ही नहीं है बात। तो यहाँ होता है इस तरह से, देख लीजिए। तो यहाँ बस समझाने के लिए बताया गया है। ये मार्केट वॉच लिस्ट में आपने कोई ट्रेड रखा, यहाँ पर आपने सेल करने का ऑप्शन यहाँ से चुना। पहले MIS चुन लिया आपने ना, MIS चुनने के बाद जब आप सेल करने का, पहले सेल करने के लिए आप चुने, वहाँ जब सेल करने का स्वाइप करिएगा तब आप यहाँ आके देखिए ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। इसके बाद चूंकि आपने सेल किया है ना, एक क्वांटिटी, हमने मिसाल के तौर पर यहाँ समझाया कि एक क्वांटिटी आपने किसी शेयर को सेल किया, ICICI बैंक को शेयर किया है, सेल किया है, तब आपके अकाउंट में -1 क्वांटिटी शो करेगा। इसका मतलब क्या है कि आपने पहले इसको सेल किया है। अब आपको एंड ऑफ द डे, क्योंकि ये इंट्राडे का कारोबार है, एंड ऑफ द डे आपको इसको परचेज करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, तो फिर ये आपका जीरो हो जाएगा, प्लस और -1 मिलकर जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर होता है जो हमारे लिए जायज नहीं है, इसी को हमने समझाने के लिए लिखा है। लेवरेज यहाँ कैसे मिलता है वो भी देखिए। लेवरेज CNC में आप जेरोधा में आप जाके देख सकते हैं कि किसी भी स्टॉक का लेवरेज क्या है। तो देखिए इस एक कंपनी का हमने एग्जांपल लेके रखा है कि इसका CNC में लेवरेज कितना दे रहा है, 1:1 यानी 1 ही मिलेगा। जितना पैसा है उतना ही का आप शेयर ले सकते हैं। लेकिन MIS में क्या लिखा है यहाँ पर, 14 टाइम्स लेवरेज मिलेगा। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो 14 लाख रुपया आपको जेरोधा एक्स्ट्रा देगा कि आप कारोबार, क्योंकि उन लोगों को बहुत फायदा होता है इससे, फिर बहुत फायदा उठाता है और लोग इसी में फंसते हैं इस दुनिया में आके और अपना सारा पैसा गंवा के चले जाते हैं। अब हम समझते हैं कि यार उसको नुकसान कैसे होता है, इंट्राडे में काम करने से नुकसान कैसे होता है उसको समझिए यहाँ पर, है ना? थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। ब्रोकर गिव 10 टाइम्स लेवरेज, हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, एक शेयर हमने यहाँ लेना है जिसमें 10 टाइम्स का लेवरेज ब्रोकर हमें देगा। लेवरेज मतलब हमने क्या समझा, इसको मार्जिन भी बोल सकते हैं, इसको अपनी जबान में उधार भी हम बोल सकते हैं। तो 9,000 रुपये हमें लेवरेज मिलने वाला है यहाँ पर, 9,000 रुपये हमें यहाँ लेवरेज मिलने वाला है। ठीक है? तो पहले हम यहाँ पहला वाला एग्जांपल देखते हैं कि विदाउट लेवरेज काम कैसे हो रहा है। पहले यहाँ समझे हम कि एग्जांपल हमने बाय किया 100 रुपये का जो शेयर था, 10 क्वांटिटी में हमने बाय किया। मेरे पास जो अमाउंट है वो 1,000 रुपये अमाउंट, 1,000 की मिसाल यहाँ चल रही है। ठीक है, मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट में कितना पैसा है, 1,000 रुपया है और हम विदाउट लेवरेज काम कर रहे हैं, यानी CNC में काम कर रहे हैं, दूसरी जबान में